हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज स्पीड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दो टर्म्स के डिफरेंस को समझा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है। आज हम स्पीड के बारे में सब समझेंगे। स्पीड क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, यूनिट क्या होती है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी स्पीड क्या होती है, किसी भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसे ही हम स्पीड कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लो, मान लो एक बॉडी है, वो ए से बी पॉइंट तक गई। इसमें जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो था 100 किलोमीटर्स, और ये जो 100 किलोमीटर इसने कवर किया वो इसने 2 आवर्स में कवर किया। तो ये तो हो गया इसका डिस्टेंस और ये हो गया इसका टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इसमें जो इसकी स्पीड निकलेगी वो होगी 100/2, 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें जो इसकी स्पीड आई वो आई 50 किलोमीटर्स पर आवर। वहीं दूसरी तरफ ए से बी पॉइंट तक अगर एक बॉडी मूव करती है सेम डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर, लेकिन इस बार जो इसका जो टाइम था वो था 4 आवर्स। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस और ये हो गया इसका टाइम। अगेन स्पीड निकालेंगे 100/4। नाउ दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो स्पीड निकल के आई है उसकी वैल्यू आई है 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पीड हमें ये बताता है कि कोई भी मूविंग बॉडी कितनी तेज़ या कितनी स्लो मूव कर रही है। और इसमें जो स्पीड है उसे हम कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं, और इसमें डिस्टेंस को हम स्मॉल s से और टाइम इंटरवल को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। जो स्पीड होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं, डायरेक्शन का रोल नहीं होता। इसकी जो यूनिट होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर और टाइम को हम सेकेंड में डिनोट करते हैं, इसलिए जो स्पीड की यूनिट निकल के आई है वो है मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को समझने से पहले हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझना होगा। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। When a moving body travels equal distances in equal interval of time, irrespective of direction, then it is said to have uniform speed और constant speed। यानी जब एक मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे सपोज ए से बी बॉडी मूव करी तो उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। देन बी से सी पॉइंट तक अगेन उसने 10 किलोमीटर मूव किया, एंड सी टू डी अगेन उसने 10 किलोमीटर्स मूव किया। और वहीं पे इसने जो टाइम लिया वो यहाँ पे था 2 आवर्स, यहाँ पे भी 2 आवर्स और यहाँ पे भी 2 आवर्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस मूविंग बॉडी ने ए से बी, बी से सी और सी से डी इन सभी जगह पॉइंट्स पे जाने में सेम ही डिस्टेंस और सेम ही टाइम में कवर किया है। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो भी सेम आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस ओवर टाइम के बीच में वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इट इज़ व्हेन अ मूविंग बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, देन इट इज़ सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई मूविंग बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें बॉडी ए से बी मूव करी, इसमें जो इसका डिस्टेंस था वो था मान लो 1 मीटर्स, और ये 1 मीटर इसने 1 सेकेंड में कवर किया। अब बी से सी पे गए तो इसमें इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 3 मीटर्स, जो कि इसने 2 सेकेंड्स में कवर किया। अब सी से डी पॉइंट पे गया तो इसका डिस्टेंस था 2 मीटर्स, जो इसने 3 सेकेंड्स में कवर किया।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है और टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो 1 पर सेकेंड में 1 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 3 और फिर 3 सेकेंड में 2 मीटर्स। तो ये जो ग्राफ बन के आया है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होगा वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो इस तरीके से कर्व ही बनेगा। अब हम एवरेज स्पीड को समझते हैं। जो एवरेज स्पीड होती है वो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम ओवर अ मेजरेबल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स एवरेज स्पीड। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें एक बॉडी ए टू बी गई 5 किलोमीटर्स, फिर बी टू सी गई 6 किलोमीटर, फिर सी टू डी गई 8 किलोमीटर्स, और इसमें जो इसका टाइम था वो था 2 आवर्स, 3 आवर एंड देन 4 आवर्स। तो यहाँ पे भी कोई यूनिफॉर्म मोशन, हमें यूनिफॉर्म स्पीड देखने को नहीं मिल रही। ए से बी में डिस्टेंस जो कवर हुआ वो था 5 किलोमीटर्स 2 आवर्स में, बी से सी पर जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ 6 किलोमीटर्स 3 आवर्स में, और सी टू डी जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ 8 किलोमीटर्स 4 आवर्स में। तो ऐसे उसमें हम एक एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं कि ए से डी तक के बीच में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो एक एवरेज कौन सी एवरेज स्पीड में कवर किया है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हम इन सब डिस्टेंस को ऐड करेंगे और जितना भी टाइम लगा है उनको भी ऐड कर देंगे। तो अब जो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 19/9 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम ओवर अ मेजरेबल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो एवरेज डिस्टेंस होता है बॉडी के द्वारा एक मेजरेबल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे ए से बी 2 आवर्स में 5 किलोमीटर्स गया, अब बी से सी 3 आवर्स में 6 किलोमीटर्स तक गया। तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग डिस्टेंस और अलग टाइम में देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे जर्नी में जितना भी एवरेज स्पीड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, जैसे कि इसके वर्ड में ही दिख रहा है इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसमें जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो बहुत ही छोटे से टाइम में कवर कर रही है, बहुत ही इन्फाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है वो। जब हमें बहुत ही छोटे से टाइम के लिए एक स्पीड निकालनी होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।